अच्छा जनाब, अब आते हैं हम ज़रा 7वें क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा 7, 8, 9, 10 ये बच्चों को थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और पहले एलसीएम लेना पड़ता है, जिस वजह से बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि इन 10 में से कोई भी बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, तो करने में सारे ही है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो। देखें इसमें पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली फॉर्म होती है जैसे इस क्वेश्चन में था कि एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, फिर 3x होना चाहिए, फिर 14 होना चाहिए। जैसे ऑलरेडी देखें ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही थे, यानी कि हम पहले स्टेप में जो एक्स स्क्वायर को पहले रखते हैं, फिर हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो चलें आए ज़रा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले देखें बेटा, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। यानी इस फॉर्म में लेकर आना है कि पहले भाई एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो 3/x-6 है, -4/x-5। तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे कैसे बनाया जाए? तो एलसीएम लेना पड़ेगा। देखें यहाँ पे x-6 है और यहाँ x-5 है, दोनों अलग अलग नंबर हैं। अगर सेम होते, लेट सपोज यहाँ पे x-6 होता और यहाँ पे भी x-6 होता, तो मैं एलसीएम में सिर्फ एक वैल्यू लिख देता जो सेम होती। अब दोनों बेटा डिफरेंट हैं, तो मैंने भी उठाकर डिफरेंट दोनों को यहाँ से उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है बेटा, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक दफ़ा अगर आप देखें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई इतना खास नहीं है। x-6 x-5 दोनों मेरे एलसीएम में आ गए बेटा। अब देखें एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि x-6 x-6 सेम है, तो देखिए दोनों कट आउट कर दें आप। ठीक है, ये ओरिजिनल कट आउट नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कट आउट है। ठीक है, बहुत ईजी है। इसी पैटर्न पे आप चलें, आगे जाके देखें आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आना है, तो ये आपको करना पड़ेगा बेटा। x-6 x-6 से कट आउट हो गया, देखिए दोनों कट आउट हो गए। अब डिनोमिनेटर में देखें क्या चीज़ बची हुई है, जो डिनोमिनेटर में बची हुई है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। इसके अलावा एलसीएम और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, पहला रूल क्या है एलसीएम का बेटा, दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर तो वैल्यू सेम होती है, एक और भी होती है x-5, तो x-5 तो एक दफ़ा आता है x-5। ठीक है, x-6 यहाँ लिख दिया, x-5 यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा, अब पहले की बारी आ गई। x-6 से x-6 कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग वैल्यू बची इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय x-5, फिर ये वाला साइन एज इट इज आएगा माइनस। अब यहाँ की बारी आई, अब x-5 से कट आउट हो गया। आप बोलेंगे पहले से कट आउट की, पहले से कट आउट नहीं है बेटा, ये समझाने के लिए किया है। x-5 से x-5 कट आउट हो गया, x-6 बच गया, तो इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है। देखें -4 मल्टीप्लाई बाय x-6 इज इक्वल टू 1 चल रहा है। ठीक है बेटा, अब सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। पहले बेटा 3 ने मल्टीप्लाई होना है x-5 से, तो देखें 3x - 15, 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x आ गया, और -15 यानी 3 5 15। अब यहाँ माइनस है, तो ख्याल रहे माइनस ने पूरी ब्रैकेट से माइनस ने भी मल्टीप्लाई होना है, 4 ने तो होना ही होना है, माइनस ने भी होना है। ठीक है, तो 4 को x से किया तो 4x, माइनस का 4x, अंदर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 24। ठीक है, अच्छा भाई अब नीचे भी माइनस होने हैं, सॉरी मल्टीप्लाई होने हैं, तो x-6 x-5 से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसका पहला एलिमेंट पकड़ें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर इसका दूसरा एलिमेंट पकड़ें, दोनों से मल्टीप्लाई करें, इससे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहले मैंने x पकड़ा बेटा, ये देखिए x लिखा हुआ है, x एज इट इज लिख दिया, और ये वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट मैंने यहाँ उतार दी। फिर -6 है, -6 यहाँ लिख दिया, फिर ये पूरी की पूरी ब्रैकेट यहाँ लिख दी। ठीक है, मल्टीप्लाई ईजी हो जाता है इससे। अब आप न्यूमिनेटर में देखें अगर, तो 4x है और 3x है, 4x में से बेटा 3x माइनस हो गया तो माइनस का x बच गया, -15 और +24 ये आ गया आपके पास 9। ठीक है, अब नीचे आ जाए, x से मल्टीप्लाई हुआ x² -5x एज इट इज आ गया जी, -6x आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 5 30, ये 30 आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, बस अब क्वेश्चन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है बेटा। ये आपके पास ऊपर न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया, 6 + 5 11 आ गया, तो ये आपके पास देखें एज इट इज मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू नहीं बेटा जाके 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो एज इट इज ही रहेगी। देखें ये वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज आ गया। अब क्या करना है जी, x² यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, तो कोशिश करते हैं इन दोनों को उठाकर इधर लाते हैं। ठीक है, और भाई देखो बेटा x² एज इट इज लिख दिया, -11x एज इट इज लिख दिया,
प्लस का 30 ऐसे लिख दिया, माइनस एक्स है ना, वहाँ जाके प्लस एक्स हो गया, 9 प्लस क्या वहाँ जाके बेटा माइनस हो गया। कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं है, इजिकल टू लिखा, बस इन दोनों वैल्यू को उठाकर इजिकल टू इधर ला रहा हूँ, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया 11x और 1x, माइनस का 11x है, प्लस का 1x है, तो प्लस माइनस माइनस 11 में से 1 गया, 10 आ गया बेटा, साइन आएगा बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह देखें 30 में से 9 गए, 21 आ जाएगा, साइन किसके साथ है, बड़े के साथ साइन क्या प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बस आ गए। तो आप वैसे ही जो है ना वो जीनियस हैं। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए होती है, ठीक है। यहाँ ए की वैल्यू 1 है, ये पूरा आपका बी है और ये आपका पूरा का पूरा सी है, ठीक है भाई। तो हमने लिख दिया भाई ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू -10 है, सी इज इक्वल टू 21 है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बस ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब जो मुश्किल आ रहा था इसका वो गुजर चुका है। तो फार्मूला लिख दिया आपने, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपल बेटा वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू जो है वो -10 थी पीछे, अगर आप क्वेश्चन में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखें बी की वैल्यू जो है बेटा -10 है और सी की वैल्यू 21 है और ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दी बेटे, ठीक है भाई। अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, 10 का स्क्वायर आ गया 100, सही है, और 21 4 सा 84 बेटा। 100 में से 84 आपने अगर माइनस किया तो आंसर आ गया 16। 16 4 का स्क्वायर रूट होता है, जिसकी वजह से हम बेटा यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों आपस में प्लस माइनस करने हैं तो आइदर और कर लेते हैं, आइदर में प्लस की वैल्यू ले जाएंगे और माइनस और में ले जाएंगे, ठीक है बेटा। और ज़रा चेक कर लो बेटा, प्लस में वैल्यू लिया 10 + 4 14 अपॉन 2 2 7 सा 14, ठीक है। यहाँ आपने माइनस किया, 10 में से 4 माइनस किया बेटा 2 डिवाइड बाई 2 आ गया, ये आ गया 6 दैट इज़ 3 और हमारा सोल्यूशन सेट बन गया 3 and 7। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करिएगा तो इंशाल्लाह ताला कभी गलत नहीं होगा, ठीक है जी। मैथ्स हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस मांगता है, कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो सिंपल प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है बेटा। 1-2 दफ़ा आप वीडियो देखें ताकि इस क्वेश्चन को आप परफेक्ट कर लें, ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।